वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक को रिकॉल करते हैं, यानी मार्च मंथ के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का हमने यहाँ पे संकलन किया है। यह सभी क्वेश्चन से देखा जाए आगामी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का संकलन किया गया है जो कि मार्च मंथ के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स हैं। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 यानी फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का भी करंट अफेयर्स हमने अपने यूट्यूब पे डाल दिया है, आपने जरूर देखे। और ये तीसरे वीक का आज करंट अफेयर्स है। आइए इन सभी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बारीकी से विश्लेषण करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, जिस राज्य के द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है बिहार। यानी ऐसे समझिएगा 1912 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल प्रांत से बिहार को अलग कर दिया गया था। उसी समय के बाद देखा जाए बिहार अभी वर्तमान में 22 मार्च को उसी को देखते हुए 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बार जो बिहार अपना 22 मार्च को 110वां स्थापना दिवस मनाया, इसका एक थीम था। यह बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसके थीम को याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली मिशन। इस बार बिहार जो अपना स्थापना दिवस मनाया ना, 110वां स्थापना दिवस जो बिहार मना रहे थे, ये अपने थीम रखे थे जल जीवन हरियाली मिशन। तो बिहार ने अपना 110वां भी स्थापना दिवस मनाया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये 22 मार्च को भी हाल ही में ये मनाए गए थे। तो ये क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है 2 नंबर में, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट अभी हाल ही में ये घोषित कर दिया गया। बोला गया है विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया? विश्व का सबसे प्रदूषित देश पूछा गया ना, तो ये बांग्लादेश बन गए। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें विश्व का सबसे प्रदूषित देश पूछा जाए तो बांग्लादेश हो गया। ऐसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर या राजधानी कौन सा है, तो वो दिल्ली बन गए हैं। वो दिल्ली यानी राजधानी पूछा जाए सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व का, तो वो दिल्ली है। और सबसे प्रदूषित देश पूछा जाए तो वो बांग्लादेश है। आइए उन टॉप 5 देश को देखते हैं जो सबसे प्रदूषित में प्रथम स्थान पे आता है। तो पहले स्थान पे बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पे आ रखे प्रदूषित देशों में एक देश का नाम सुने होंगे जिसका नाम है चाड। ये दूसरे स्थान पे इसको नंबर दिया गया है प्रदूषण में, यानी बांग्लादेश के बारे में सबसे प्रदूषित देश है ना, तो वह है चाड। तीसरे स्थान पे देखा जाए तो पाकिस्तान को स्थान दिया गया, चौथे पे तजाकिस्तान को स्थान दिया गया है, और 5वें पे भारत को स्थान दिया गया है सबसे प्रदूषित देशों में। याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग प्रदूषित देशों में सबसे 5वें स्थान पे दिया गया इसको रैंकिंग। इसके पहले तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी प्रदूषित देशों में पहले स्थान पे आते हैं, और ये भारत की 5वीं रैंकिंग दी गई है इस बार प्रदूषित देशों की लिस्टों में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, भारतीय मूल की जिस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है, वो कौन सी कंपनी है? बायजूस। ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी, अभी काफ़ी हाईलाइटेड हो गए हैं ये कंपनी। बहुत सारी चीज़ों का अभी ये देखा जाए ब्रांड एम्बेसडर भी बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ले भी रहे ना, तो बायजूस याद रखना है। अभी हाल ही में कतर में जो फीफा विश्व कप होने वाले हैं ना, उसका स्पॉन्सरशिप देखा जाए तो ये बायजूस ही ले लिया है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी जो IPL चल रहे हैं भारत में ना, इसका जो स्पॉन्सरशिप जो लिए ना, वो टाटा लिया हुआ है। और यहाँ पे फीफा विश्व कप 2022 जो कतर में होंगे ना, इसके बायजूस याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाई? 51वीं स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश ने भी मनाया है। बांग्लादेश देखा जाए 1971 आज़ाद हुए थे ना, उस समय विजय दिवस मनाया गया था, याद रखेगा। उसी समय पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग किया गया था और ये बांग्लादेश आज़ाद हो गए थे। इस बार बांग्लादेश देखा जाए 26 मार्च 2022 को, याद रखनी है, 26 मार्च 2022 को बांग्लादेश अपना 51वां जन्मदिन यानी 51वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। ये बांग्लादेश याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस भी मनाए जाते हैं। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस भी मनाए जाते हैं। और अभी हाल ही में बांग्लादेश ने 26 मार्च 2022 को अपना 51वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये थे बांग्लादेश। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है, हाल ही में जिस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने की पहली राज्य विधानसभा बन गई, वो राज्य कौन सा है? वो नागालैंड है। यानी ऐसे समझिएगा, विधानसभा वो भी पेपरलेस
कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन, काफ़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला जो पहला विधानसभा बन गया ना, वो नागालैंड है। वो नागालैंड है जिन्होंने ई विद्या एप्लीकेशन को लागू किया है। और बिहार के बारे में एक बात याद रखिएगा, ई विधान वो भी विधान परिषद में, ई विधान परिषद में लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना था वो बिहार बना था। और ई विद्या एप्लीकेशन वो भी पेपरलेस कार्य प्रणाली को देखते हुए अपने राज्य के विधानसभा में लागू करने वाला ये जो राज्य हुए ये हुए नागालैंड। काफ़ी महत्वपूर्ण ये राज्य। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया और ये काफ़ी पॉपुलर सम्मान है जो कि सुरेश रैना को दिया गया है। सुरेश रैना देखा जाए इस बार आईपीएल में इसको नहीं चुने गए और इस बार आईपीएल में कमेंटेटरी कर रहे हैं इसमें सुरेश रैना देखा जाए। इन्हें ही इस बार मालदीव सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो बहुत बड़े सम्मान से जाने जाते हैं। तो सुरेश रैना इसके पहले चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी थे जो इस बार आईपीएल में ये नहीं खेल रहे हैं, तो इन्हें अभी हाल ही में मालदीव सरकार ने यह सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है मालदीव सरकार के द्वारा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, अभी जस्ट मैंने रिकॉर्ड कर रहा था ना, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी कर दिया गया। इसके अनुसार दुनिया के 100 शहरों में भारत के कितने प्रदूषित शहर शामिल किए गए। सोचिए, दुनिया के 100 शहर है, इसमें भारत के ही 63 शहर है। भारत के ही 63 शहर हैं जो कि प्रदूषण के मामले में टॉप 100 सिटी में आते हैं। काफ़ी देखा जाए पोल्यूशन भारत में, और अभी मैंने जस्ट बताया भी आपको, देश में यदि पूछा जाए सबसे पोल्यूशन देश कौन सा है तो बांग्लादेश है। और भारत की रैंकिंग देखा जाए 5वें स्थान पे आ रही है ना। तो 100 शहरों में देखा जाए भारत के कितने प्रदूषित शहर शामिल है, तो 63 प्रदूषित शहर शामिल है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, चेन्नई सुपर किंग, अभी आईपीएल हो रहा ना, तो इसके नया कप्तान बन गए MS धोनी। अपने कप्तानी को छोड़ दिया, रविंद्र जडेजा को देखा जाए कप्तान बना दिए गए हैं। तो यार क्या, CSK यानी चेन्नई सुपर किंग के नए कप्तान रविंद्र जडेजा बन गए। इस बार जो आईपीएल मैच हो रहे हैं ना, ये 15वें संस्करण हो रहा है। इस संस्करण हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं, तो याद रखिए इस बार आईपीएल महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में ही आईपीएल होगा, मुंबई और पुणे में, और ये 15वां संस्करण है। याद रखनी है इस बार चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान बन गए MS धोनी हट गए हैं और रविंद्र जडेजा बन गया है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया के जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो खिलाड़ी कौन सा है। स्टीवन स्मिथ का आपने नाम सुना होगा। सबसे तेज टेस्ट इतिहास में 8000 रन बनाने के मामले में स्टीवन स्मिथ देखा जाए नंबर 1 पे आ गए। इसके पहले जो सबसे तेज बनाए थे ना, वो श्रीलंका के कुमार संगकारा थे। याद रखनी है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाला इसके पहले कुमार संगकारा था, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने स्टीवन स्मिथ ने। और जो सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन को बना डाला, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का भी हाल ही में निधन हुआ था, आपको पता भी होगा, शेन वॉर्न का निधन हो गया 52 वर्ष की आयु में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्टीवन स्मिथ आंसर हो जाएंगे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, DRDO के द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सतह से सतह पर मार करने वाली जिस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, उस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। उस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है। इस क्वेश्चन में 2-3 आंसर छिपे हुए हैं, ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि 23 मार्च को यह लॉन्च किया गया और ये सतह पे सतह मार करने वाला मिसाइल है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह से इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया ना, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस। तो इस क्वेश्चन में ही काफ़ी आंसर छिपे हुए थे। पहला 23 मार्च, दूसरा सतह से सतह मार करने वाला, और तीसरा कहाँ से किया गया, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से किए गए हैं। इसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, जिस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एवेल पुरस्कार 2022 को जीत लिया। एवेल पुरस्कार देखा जाए गणित का सर्वोच्च सम्मान जाने जाते हैं और हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं, एवेल पुरस्कार। तो इस बार देखा जाए तो ये प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और ये यूएसए के हैं। ये यूएसए के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जिसका नाम है डेनिस पार्नेल सुलिवन। इन्हें ही इस बार देखा जाए एवेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। पहली बार एवेल पुरस्कार जो दिए गए थे ना, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। 2003 से गणित के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वैसे गणितज्ञ को हर साल एवेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और ये 2003 से प्रति वर्ष दिए जाते हैं। इस बार 2022 का जो दिया गया यूएसए का, याद रखनी है, डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया है एवेल पुरस्कार। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, नासा ने पृथ्वी के
सौरमंडल के बाहर जितने नए ग्रहों का खोज किया वो ग्रह हैं 65। यानी अभी हाल ही में देखा जाए एक रिपोर्ट के अनुसार नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 नए उपग्रह का खोज किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नए ग्रहों का खोज किया है, ये नासा ने किया है। तो 65 ग्रह का इन्होंने अभी हाल ही में खोज किया है। आइए 30 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया हाल ही में जिस मंत्रालय के द्वारा डीप ओपन मिशन लॉन्च किया गया, ये मंत्रालय कौन सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल में देखा जाए डीप ओपन मिशन को लॉन्च किया है। यानी ऐसे समझिएगा ये ब्लू इकोनॉमी का समर्थन करेंगे। यानी डीप ओपन मिशन जो लॉन्च किया गया है ना भारत सरकार के द्वारा और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, तो देखा जाए ये सभी जो है ना ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थक करने के लिए इन सभी चीज़ों को लागू कर रहा है भारत सरकार, जो कि अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन डीप ओपन मिशन को लागू किया गया है। आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया जिस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार, काफी हाईलाइटेड पुरस्कार है, सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया, ये राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ये राज्य हरियाणा है। यानी ऐसे याद रखेगा अभी हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर के द्वारा देखा जाए महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान, वैसे महिलाएं जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे काफी महत्वपूर्ण योगदान देंगे ना, जो दे भी रहे ना, उन्हें हरियाणा सरकार ने प्रतिवर्ष देखा जाए तो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया है। इसमें 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा वैसे महिलाओं को जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी अलग छाप छोड़ रही है। वैसे महिलाओं को हर साल हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित करेगा। इसमें 5 लाख रुपये देने की बात की गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया जिस सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया, ये राज्य कौन सा है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने देखा जाए पहली बार वार्षिक वित्तीय योजना के तहत बाल बजट को पेश किया है। यानी 18 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को महत्व देना, काफ़ी चीज़ों को, यानी 18 वर्ष के नीचे के वैसे बच्चे जिसको सारी सुविधा प्रदान करने की बात की गई, इसी बाल बजट के तहत देखा जाए उनको सारी सुविधा प्रदान की जाएंगे। छात्रवृत्ति हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, फिर आपका एजुकेशन हो गया, घर हो गया, मतलब हर चीज़ इस बाल बजट में पेश किया गया है। काफ़ी वित्तीय योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया जिसका नाम है बाल बजट, और ये मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में इसको स्टार्ट किया है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया जिस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, वो मंत्रालय कौन सा है? वो मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन अभी हाल ही में देखा जाए तो जेंडर संवाद का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा ये चीज़ को समझिएगा। जेंडर संवाद के द्वारा एक आपने सुना होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए यह जेंडर संवाद योजना का स्टार्ट किया गया है। यानी वैसे लोगों को जो जेंडर संवाद के तहत देखा जाए काफ़ी चीज़ों का इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, यानी संवाद कराए जाएंगे और अंत्योदय योजना जो है ना उसके तहत इन्हें जागरूक किया जाएगा, जिसको जेंडर संवाद कहा गया। और इसका तीसरा संस्करण है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन देखा जाए ये जारी किए गए हैं जेंडर संवाद। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया कैटलीन नोवैक, नाम इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि पहली बार हंगरी का कोई पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिसका नाम है कैटलीन नोवाक। नाम याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति बन गई, वो कौन सा है? तो कैटरीन नोवैक है। यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया था कैटरीन नोवैक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हंगरी के रूप में चुना गया है। हंगरी का यह पहली महिला राष्ट्रपति बन गई। आइए 80 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्विवेलियम जिस राज्य ने लॉन्च किया वो राज्य कौन सा है? वो राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक ने देखा जाए अभी हाल ही में इन्हें लॉन्च किया है। यानी ऐसे समझिएगा कर्नाटक के आईटी मंत्री, कर्नाटक राज्य का जो आईटी मंत्री है ना उनका नाम है CN अश्वत्थ नारायण ने अभी हाल ही में देखा जाए तो डिजिटल वाटर डेटा बैंक इक्वेरियम को लॉन्च किया है और ये कर्नाटक सरकार के आईटी मंत्री ने किया है। यानी ऐसे समझिएगा पानी को सुरक्षित रखने के लिए, पानी को साफ सुथरा रखने के लिए, पोल्यूशन से मुक्त करने के लिए ये सभी लाए गए हैं डिजिटल वाटर डेटा बैंक, जिसको एक्वेरियम कहा गया है। ये कर्नाटक सरकार के आईटी मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। आइए 90 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल मनाए जाते हैं ना, किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। पहली बार ये जो मनाए गए थे ना, यानी उपभोक्ताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 1983 से
प्रतिवर्ष 1983 से देखा जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाए जाते हैं उपभोक्ताओं को बढ़ावा देने के लिए। इस बार की जो थीम थी ना उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाए गए, थीम याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटना, प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटना इस बार की थीम है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का 15 मार्च को मनाए गए और ये पहली बार 1983 में मनाया जा रहा है और उसी समय से कंटिन्यू मनाए जा रहे हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में, आईसीसी की तरफ से 20 फरवरी 2022 के लिए जिस फीमेल प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से प्रदान किया गया वो फीमेल क्रिकेटर कौन है ना, एमिला कोर न्यूजीलैंड की है। यानी ऐसे समझिएगा आईसीसी की ओर से प्रति मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। वैसे प्लेयर महिला हो या पुरुष हो जो उस मंथ में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं क्रिकेट में, काफ़ी पॉपुलर होते हैं उस मंथ में, उन्हें इस बार यानी हर साल हर मंथ देखा जाए ये प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। यानी ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि फरवरी 2022 का किसको दिया गया, एमिला कोर को दिए गए, न्यूजीलैंड का। और यदि पुरुष में पूछ लिया जाए यानी मेंस में पूछा जाए तो श्रेयस अय्यर को दिए गए जो भारत के हैं। भारत के श्रेयस अय्यर को पुरुष में यानी मेंस में दिया गया और महिला में एमिला कोर को दिया गया, न्यूजीलैंड की है। प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी से इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को रिकॉल करूँ। जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना किया, ये त्रिपुरा राज्य है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है कोई चीज़ को देखते हुए, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद जिस देश ने रूस पर बोला गया है सिग्नेचर करने के लिए रूसी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया, वो देश कौन सा है, वो देश है अमेरिका। यानी आपने अभी देखा होगा यूक्रेन और रशिया का काफ़ी कंडीशन बिगड़ते जा रहा है ना, यूक्रेन का काफ़ी कंडीशन रशिया बिगाड़ चुका है तो अमेरिका काफ़ी चीज़ों पे प्रतिबंध लगा दिया रूस पे। तो ये सब बातें बोली गई, बहुत सारे ऐसे देश हैं। अभी देखिएगा ब्रिटेन भी रशिया पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, अमेरिका भी लगा रहे हैं, बहुत सारे देश रशिया पे प्रतिबंध लगा रहे हैं तो इसमें अमेरिका भी सम्मिलित हो जाते हैं। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया आईसीसी ने भारत के जिस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी अभी जस्ट मैंने रिकॉल किया ना श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी मंथ का दिया गया है। श्रेयस अय्यर भारत के क्रिकेटर हैं, इन्हें आईसीसी ने अभी हाल ही में फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त कर दिया गया, एन चंद्रशेखरन को नियुक्त कर दिए हैं एयर इंडिया। या एयर इंडिया जो पहले था टाटा के पास ना, फिर टाटा के पास ही चले गए। आइए इस सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन को रिकॉल कर दूं। ये क्वेश्चन है वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी किया, वो बैंक है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी हाल ही में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, वो आईपीएल टीम सीएसके के साथ जो है साझेदारी किया है, ये बैंक है आईसीआईसी बैंक। तो आज के मार्च मंथ का ये तीसरा सीरीज था जिसमें महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन का हमने संकलन किया था। ये सभी क्वेश्चन से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास करें और आपने रिवाइज करने का प्रयास करें। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो अपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करेंट के टॉपिक में। आज इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।